तो आज मैं आया हूँ नेहरू साइंस सेंटर। तो आज हम लोग नेहरू साइंस सेंटर में एक बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे जो हम लोगों ने आज से न जाने चौथी या पाँचवीं में पढ़ा होगा, पुली सिस्टम। कि हम लोग किसी भी चीज़ को पुली की मदद से हम लोग कैसे उसको उठा सकते हैं, भारी भरकम चीज़ों को। प्रॉपर एक डेमो कार रखी गई है जिसका वजन लगभग उसी के बराबर है। तो इसको क्या किया गया है, सबसे पहले चारों तरफ से बांध दिया गया है। बांधने के बाद से ये लटका दिया गया और ये समझ लो इसकी पुली है। यहाँ पे मैंने पुली लगाया और उसके बाद से ये लगाया। अब ये लगाने के बाद यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंट के लिए 3 जगह दिया है। ये पहला जो है ये हम यहाँ से वहाँ कर सकते हैं और एक लास्ट वाला है, ताकि आपको वेट कितना होगा उसके साथ। देखो इतनी बड़ी गाड़ी है, ये छोटा सा बच्चा भी खींच रहा है, आसानी से कार उठ जा रही है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर यहाँ से कोई उठाता है, यहाँ से अगर बच्चा उठाता है तो शायद से उठा ही नहीं पाएगा। तो ये बच्चा भी यहाँ से ट्राई करेगा तो ये कार आराम से उठ जाएगी। तो कार उठ भी जा रही है। तो इतना जिम का तो फ़ायदा है, जिम करने से इतना तो ताकत आई गई है मेरे अंदर। तो ऐसा काम करता है ये। जैसे वहाँ पे मैंने आपको कार का दिखाया, वो सिंगल पुली पे था। यहाँ पे हम देखे थे ये जो पुली है, नीचे 2 पुली लगी है, ऊपर 2 पुली लगी है। ये लगभग जो यहाँ पे वेट डाला गया है, आई थिंक 50 से 100 कम होगा थोड़ा वेट है। अगर हमने इसको खींचते हैं तो मुझे हल्का सा प्रेशर देना पड़ता है और जिससे थोड़ा भी आ जाए आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया है, यहाँ पे 3 पुली लगाया है और ऊपर भी 3 पुली लगाया है। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो मेरे को इससे थोड़ा सा कम प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये बहुत जंग खा गया है, धूल मिट्टी, इसके लिए आपको आवाज़ कर रही होगी। तो कम प्रेशर में ऊपर आ जाता है। यहाँ पे वेट भी बढ़ाया गया है, यहाँ पे वेट भी बढ़ाया गया है और साथ में पुली का भी बढ़ाया गया है। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो मुझे और ही कम, बहुत ही मिनिमल ताकत से मैं सारी चीज़ खींच सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा हम पुली बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा जो वेट उठाने की क्षमता होती है हमारी बढ़ जाती है। इस वजह से आपने देखा रहेगा बहुत सारे क्रेन में ये सब टेक्निक यूज होता है। जो क्रेन होता है ना, अपने जो बड़े बड़े वेट उठाते हैं, उनका देखा तो जो लोहे की रॉड होती है वो बहुत बार से घूम कर आई होती है, ताकि वो ज़्यादा वेट कम, क्योंकि उनका जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, वो बुलडोजर जो क्रेन होता है उसका वेट बहुत कम होता है और जो उठाते हैं उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से वो पुली का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम वेट के प्रेशर पे वो ज़्यादा चीज़ें उठा सके। क्योंकि उसका जो वेट है, मेरा वेट उससे कम है। अगर ये पुली नहीं होती, सिंगल पुली होती और मैं उसको उठाता तो मेरा जो कमर है, कमर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो तो ना सिर्फ डिस्क का प्रॉब्लम हो जाती है, या तो मैं गिर सकता था। इस वजह से पुली का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि कम वेट वाले इंसान में ज़्यादा वेट आसानी से खींच सकता है। खींचने के बाद 1 उंगली 2 उंगली से पकड़ाऊँ फिर भी ये मुझे खींच नहीं पा रहा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अभी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि ये कैसा काम करता है, वीडियो आपको दिखा था कैसे इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली ये एल्युमिनियम का मेटल है। एल्युमिनियम के मेटल पे हम लोग किसी भी रॉड से या फिर किसी भी चीज़ से अगर, या फिर हाथ से भी अगर हम लोग ऐसे टैप करते हैं तो टैप करने की वजह से इसके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वाइब्रेशन के थ्रू एक सर्टन डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन जो है वो साउंड के रूप में आती है। तो अब मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे, तो साइंस को देखता हूँ तो मेरे अंदर ना वो साइंस वाला कीड़ा जागे जाता है, उसके बारे में बताना, उसके बारे में समझाना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मैं जिस बॉक्स में खड़ा हूँ वो बॉक्स ऐसा है कि आपने फ्री एनर्जी के बारे में सुना रहेगा कि अगर हम लोग मोटर को उल्टा घुमाएं तो वहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड के बाद वो मतलब उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये हमने बहुत सारा देखा रहेगा, बहुत लोग आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी बना रहेगा। तो यहाँ पे भी वही है। देखो इसके अंदर एक ये दिया गया है, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इसके अंदर भी पुली सिस्टम लगा है। अगर मैं हल्का से भी घुमाता हूँ तो मोटर बहुत तेज़ी से घूमता है, ठीक है, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग मोटर को बहुत तेज़ी से घुमा नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर भी वो वाला सिस्टम डाला गया, गियर सिस्टम डाला गया। तो जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ तो इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यही सेम कंसेप्ट काम करता है डैम के ऊपर।
डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो समझ लो ये उसका लीवर है, पानी इसके ऊपर गिरता है और ये वहाँ का जो मोटर है वो बार बार ऐसे घूमते रहता है, पानी इसके ऊपर ऐसे गिरते रहता है, पानी से गिरते रहता है और गिरने का फोर्स इतना तेज होता है ना, इतना तेज गिरता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और एक कंटिन्यू जनरेट होते रहती है। इस वजह से नदियों के ऊपर डैम बनाया जाता है। तो डैम बनाने का कंसेप्ट ये है, तो ये डैम बनाने वाले कंसेप्ट में भी यही काम होता है। और जो विंड वाला होता है, जो पवन चक्की पे देखो, पवन चक्की में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो और भी कंसेप्ट के लिए हम आगे देखते हैं। तो आइए अभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कार का बताया था कि कार जैसे दूर खड़ी है, पूरी लगा दी है और लंबे से अगर हम खींचे तो कार आसानी से निकल जाती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि जैसे वेट अगर नीचे रखा गया है और हम लोग अगर दूर से, अगर जैसे दूर वाला सिस्टम है, अगर यहाँ से मैं वेट को उठाता हूँ तो उनको लगता है ये वेट भी आसानी से उठ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई पुली वगैरह नहीं लगा है। और अगर मैं कोई वेट ऐसा उठाने जाता हूँ, जिम बॉय जो जिम जाते हैं उनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको ऐसा उठाता हूँ तो मैं उठा ही नहीं पाऊँ कि सेंटर वहाँ पे है, मेरा वेट का सेंटर वहाँ पे, जिस वजह से मेरे को ऐसा होना पड़ता है, ऐसे चले जाता है। और अगर मैं गलती से उठाया तो जो मेरी वेट की होती है, वो कमर वाला पट्टा जो होता है, इस पर प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से सम टाइम सिर्फ डिस्क हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। सेम अगर थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो शायद से मैं उसको उठा भी लूँ, जैसे उठ गया है, लेकिन जिसको जैसे मैंने जब भी उठाया तो यहाँ और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट कर रहा हो। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ, क्योंकि ये बाजू में ये आसानी से उठ गया, क्योंकि ये प्रॉपर है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा जो वेट का कॉन्सेप्ट है एक ही जैसा काम करेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वेट कैसे काम करता है। अब देखो ये सेम ऐसा बताया गया, ये नज़दीक वाला आसानी से उठ गया, लेकिन यही उल्टा होता है यहाँ पे। अगर मैं किसी चीज़ को, स्प्रिंग को अगर मैं नज़दीक से दबाऊंगा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, फिर भी मैं इस पॉइंट को टच नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है उसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। ये नज़दीक वाली, वहाँ पे नज़दीक वाली चीज़ थी, उठ गई, यहाँ पे नज़दीक वाली चीज़ है तो मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे बीच का तो इतना दब रहा है बट फिर भी टच नहीं कर पा रहा। बट जैसे लास्ट वाला पॉइंट है आसानी से चले जा रहा है बिना प्रेशर में। तो साइंस क्या करता है, जितनी भी चीज़ होती है हर एक चीज़ का अलग अलग तरीके से काम होता है। कोई चीज़ें जो होती हैं जो दूर से वो ईजी से उठ जाती है, वो चीज़ें दूर से नहीं उठ पाती, उसको नज़दीक से उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो नज़दीक से चीज़ें उठा ले और कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो दूर से चीज़ें उठा ले। तो हर समय इन दोनों चीज़ों को, पुली और वेट की चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखिए, ये बताना था, ये दोनों मोटर है, दोनों में डाला गया है, बट अगर मैं ये कर रहा हूँ इसमें जल रहा है, बट इसमें कर रहा हूँ तो नहीं जल रहा है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस मोटर को एक हाई स्पीड में घुमाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से अगर मैं मैनुअली घुमाने जाऊँगा तो इतना तेज घुमा ही नहीं सकता कि यहाँ पे लाइट पैदा हो। इस वजह से गियर सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। जैसे पुली में यूज किया गया था ना, वैसे यहाँ पे गियर सिस्टम बनाया गया है। अगर मैं एक चीज़ को ऐसा घुमा रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से इस चीज़ को ऐसा घुमा रहा है। देखो मैं हल्का घुमा रहा हूँ और एक बहुत तेज़ी से घुमा रहा है, तो ये उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो दिमाग में लगाना पड़ेगा, अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको एक गियर सिस्टम वाला यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो।